जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं रामायण का अयोध्या कांड में हम दोहा नंबर 236 पढ़ लिया हमने। आज हम पढ़ेंगे 237 दोहा नंबर। ये देखिए, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कैमरा इस तरह से रखूं कि आप इसे पढ़ सकें। अगर आपको कभी कभी इधर उधर हिल जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं संगत जी, और उम्मीद करती हूँ आप शिव पुराण के पाठ के साथ साथ रामायण का पाठ भी जरूर सुन रहे होंगे, और जरूर 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 सुने। बहुत शक्ति है राम नाम और शिव नाम इकट्ठा लेने में। आइए से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी। क्या क्या नाम लें, आपने क्या क्या काम बनाए हमारे, और सारी संगत पे अपना हाथ यूं ही रखें। ये गुरु जी, संगत जी देखते हैं आज हम क्या पढ़ते हैं इसमें। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और बुझा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो गया जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा में राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपनी कर कमलों में सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनही कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। ओम नमः शिवाय। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तो तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। ओम नमः शिवाय। प्रेम आमिये मधुरु बिरहु, भरतु पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम अमृत है, वृह विंध्याचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल में मत कर वह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज जनित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी देख नहीं पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह यानी जलन मिट गई, मानो योगियों की परम तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वक्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। ओम नमः शिवाय। श्री राम जी के वक्कल वस्त्र है, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है,
सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों को धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर से एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजू मुनि मंडली मध्य से रघुचंद ज्ञान सभाजुनि तनु धरे भक्ति संजनानंद सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर मुनि मंडली के बीच सीता जी और रघुकुल रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मनो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज समेत भरत जी का प्रेम मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम से भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी को मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीछे पीछे से, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय सिया राम। ना तो क्षण भर के लिए ही सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति यानी दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा का भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो बड़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नमाकर कहा, है रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो उठे और वहीं वस्त्र गिरा, वहीं तरकस कहाँ धनुष और कहीं बाण बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लख बिसरे जब अपान, सियावर राम जय जय राम। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, यह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को बुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगाध अगम्य है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडार की तान से भी कहीं सुंदर राम और लक्ष्मण बच सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उन्होंने धक धुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग भरकर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर चढ़ाकर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने करकमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बिठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह से मग्न है, उन्हें देख की सुध-बुध नहीं है। सीता जी की सब प्रकार से अपने अनुकूल सेवा देखकर भरत जी रोमांच सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कुछ कोई सुनता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चाणक्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरेधर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक से नभ सचिव सब आए विकल विगोत सिया वियोग सियावर राम जय जय राम। संगत जी 242 दोहे पर हम यहीं पर विराम देते हैं अपनी वाणी को। आज हम इतना ही पढ़ेंगे संगत जी, और साथ में शिव पुराण का पाठ भी पढ़ना है अभी हमें। तो आप जो दोनों पाठ जरूर सुनिए, छोटे छोटे पाठ पढ़ती हूँ ताकि आप सब सुन सकें। शुक्राना संगत जी, आपका लाखों वारी शुक्राना, तन तन कोटि कोटि शुक्राना।
रामायण शिव पुराण का नाम पढ़िए, शिव राम जी का मुँह से उच्चारण कीजिए। और इन दोनों ग्रंथों को आप अपने, हम दिखाते हैं, आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल कैमरा सेट करके रखती हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो आप साथ साथ पढ़िए, घर में चला के रखें, शेयर करें, बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।